नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि हाल ही में एग्जाम हुआ है एसएससी जीडी का 2023 में, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, शिफ्ट वाइज हम क्वेश्चन देख रहे हैं। पर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे हिंदी हो। ठीक है, इस तरह से तो मैं आपको रीजनिंग का सेट करा रहा हूँ और एक और सेट आपके बीच लेके आया हूँ। 3 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हम 20 से 60 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल जो कि ओजे क्लासेस के नाम से, उसकी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज हम कौन सा सेट करेंगे? आज हमारा जो सेट रहेगा वो रहेगा सेट नंबर 4। 3 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए सेशन को एक बार सबके पास शेयर कर दीजिए और अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो आइए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। एसएससी जीडी का ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं रहा है जिसमें ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। कोई शिफ्ट में तो 3 क्वेश्चन आए, नहीं तो 1 या 2 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आए। इनको करने का कोई ऐसा शॉर्टकट की है नहीं साथियों। इनके लिए क्या है, आपको ऑप्शन में रख के ही देखना होता है। ठीक है, जितनी आप कैलकुलेशन ज़्यादा करेंगे उतनी ही कैलकुलेशन फास्ट होती जाएगी। इसलिए प्रैक्टिस सेट का कितना बड़ा रोल है आप जान सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 को रख के यहाँ पे ट्राई करता हूँ तो देखिए 48 का 48 रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 में बताया गया है कि गुणा और प्लस, यानी कि गुणा की जगह करना है प्लस और प्लस की जगह करना है गुणा, यानी कि माइनस चलेगा ही 96। गुणा की जगह अगर मैं प्लस कर दूँ 4, भाग चलेगा ही 3, प्लस की जगह मैं गुणा कर दूं 58। अगर बराबर 34 आ जाता है तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन साथियों अगर मैं यहाँ से देखूं 98 माइनस 96, 48 माइनस 96 प्लस ये हो जाएगा 4/3 इंटू 58 बराबर 34। अब आप देख पा रहे हैं साथियों, पूरा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 3 से ये संख्या पूरी बार कटने वाली है नहीं। इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आंसर यहाँ पर है नहीं, पूरा है 34। तो इसलिए इस ऑप्शन को हम कैंसिल कर देंगे और नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले ऑप्शन की ओर। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए, अब मैं ऑप्शन नंबर 2 रख के ट्राई करता हूं। तो इसमें बताया गया है ऑप्शन नंबर 2 में भाग और गुणा, यानी कि गुणा की जगह तो क्या करना है भाग, और भाग की जगह क्या करना है गुणा। तो देखिए 48 चलेगा ही, माइनस चलेगा ही 96, गुणा की जगह रखना है भाग, तो भाग आ जाएगा 4 और भाग की जगह रखना है गुणा 3, प्लस का 58 बराबर 34। ठीक है, अब देखिए 48 माइनस 4 का इसमें भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौके 16, यानी कि 24 चौके 96। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 प्लस 58 बराबर 34। ठीक है, अब देखिए 48 ये हो जाएगा 72, 24 72 प्लस 58 बराबर 34। अब देखिए प्लस प्लस वाले एक साथ जोड़ लिए, अगर मैं 58 इसमें जोड़ता हूँ तो 8 8 16 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10, 106। ठीक है, अगर मैं 106 में से कितने घटाता हूँ 72, तो बचता है मेरे पास 34, और 34 ही यहाँ पर है। तो इस तरह से मेरा आंसर किससे सही आया है, ऑप्शन नंबर 2 से। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई शॉर्टकट की नहीं है, आप रख के ही चेक करके ही पता चलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीरीज का क्वेश्चन एक सामने दिख रहा है कि इससे आगे संख्या क्या आएगी। तो इसमें सबसे पहले आप क्या रखिए, लॉजिक को पकड़ने की देखते हैं कि 23 और 27 में क्या करूं। अगर मैं 4 जोड़ दूं तो इधर 4 जुड़ रहा है क्या, नहीं, तो ऐसा नहीं हो रहा है। इधर जुड़ रहा है कितना 8। अब देखिए साथियों, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 4 8 12 16 20 ऐसे जुड़ रहे हो, या फिर ऐसे हो सकता है यहाँ पे 4 का डबल तो 8 का डबल 16 ऐड हो रहा हो। अब देखिए आगे हम देखते हैं, 3 में से 3 गया 0, 8 में 6 गया तो 2, यानी कि यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है 20। तो आप देख पा रहे हैं 4 8 फिर 12 फिर 16 फिर 20। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ऐड होगा 12।
तो कितना आ जाएगा 47। ठीक है, 47 आंसर में भी है, ऑप्शन में भी है। क्या आगे भी देखिए, अगर मैं 47 में जोड़ दूं कितना 16, 7 से 13, 4 1 5 और 1 6 63, यानी कि बिल्कुल सही है। पहले 4 जुड़ रहा है, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, इसी तरह से चल रहा है, ये लॉजिक है। तो इस तरह से हमारा आंसर जाएगा आंसर नंबर 3। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। तो इसमें एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई है और पूछा है कि 6 के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, तो विपरीत ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था पिछले सेटों में, आप देख सकते हैं कोई भी 2 ऑप्शन ले लो। मान लीजिए ये दोनों ऑप्शन ले लिए। सबसे पहले वो पकड़िए जो कॉमन है, 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, 6 लिखा। ठीक है, अब कॉमन लेने के बाद अपन कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज दोनों में चलेंगे तो इसमें आएगा 2, उसके बाद में आएगा 3। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो 6 के बाद में 1, उसके बाद में 6, उसके बाद में 1, उसके बाद में 4। ठीक है, अब हमसे पूछा है 6 के विपरीत बताना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 बच रहा है, 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 6 के विपरीत क्या आ जाएगा, 5 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि पासे में कितनी फलक होती है, 6 होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 64, इसकी हम बात करते हैं। इसमें बताया गया है कि स्टेशन को ये लिखा गया है, उसके बाद में इसको लिख दिया ये। तो हमसे पूछा है HOLIDAY हॉलीडे को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, लॉजिक को पकड़ना है। तो इसमें लिखेंगे STATION। ठीक है, स्टेशन को हम लिख रहे हैं UVYVGMP। ठीक है, S19 पे, T20 पे, A1 पे, T20 पे, I9 पे, O15 पे, N14 पे। ठीक है, U21 पे आता है यानी कि +2 हो रहा है, T20 पे आता है, V22 पे आता है यानी कि यहाँ पे भी +2 ऐड हो रहा है। उसके बाद में देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं एक A में से 1 घटाता हूँ तो Z आता है, 2 घटाते हैं तो Y आता है, यानी कि -2 हो रहा है। उसके बाद में देखिए +2 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 15 13 -2, उसके बाद में +2। ऐसा कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा, कभी +2 हो रहा है, कभी -2 हो रहा है। ठीक है, अगर मैं दूसरे को ट्राई करता हूँ तो उसमें भी ये देखिए T होता है 20 पे, V होता है 22 पे, +2 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में R 18, T20 -2। तो देखिए साथियों, इसमें आप एक लॉजिक मैंने आपको पिछली जो सेट कराया था उसमें बताया था, कौन कौन सा, स्वर और व्यंजन वाला। ठीक है, वही लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। SSC GD हो, चाहे CGL हो, चाहे CPO, कोई सा भी एग्जाम हो, आजकल ये जो लॉजिक है ये बहुत ज़्यादा SSC पूछ रहा है। तो इसमें भी देखिए साथियों, अगर हम बात करें स्वर की तो A E I O U ये हमारे पास स्वर होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं देखूँ A E I O U में से क्या मिला, A, तो इसमें से यानी कि स्वर में से क्या घट रहा है, -2। ठीक है, क्या यहाँ पे भी -2 घट रहा है, देखिए इसके बाद में ये स्वर मिला, उसके बाद में ये मिला। ठीक है, तो -2 हो रहा है। अगर बात करें हम व्यंजन की तो उसमें देखिए +2 ऐड हो रहा है, यानी कि व्यंजन में क्या हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये लॉजिक हमारे पास सामने निकल के आया है। तो इसी से आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। देखिए किस तरह से, सबसे पहले लॉजिक पकड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप पकड़ेंगे नंबरिंग लिखने के बाद। अब हमसे पूछा है हॉलीडे का, तो इसका लिख देंगे HOLIDAY, इसका हमसे पूछा है। तो मैंने क्या बताया, व्यंजन में तो क्या करना है, +2 और स्वर में -2 करना है। ठीक है, अब H आता है 8 पे, H कितने पे आता है, 8 पे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 2 ऐड, क्योंकि H क्या है, व्यंजन। जैसे हम जोड़ेंगे तो 10 पे क्या आएगा हमारा, J। उसके बाद में आता है O क्या है, एक स्वर, तो इसमें से 2 घटाएंगे, 13 पे आता है M। ठीक है, तो देखिए मैं जैसे ऑप्शन की तरफ जाता हूँ, JM 4 ऑप्शनों में, इसलिए हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। L 12 पे आता है, अगर इसमें 2 जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा, 14 पे आता है N। तो LMN के रिगार्डिंग भी देखें, JMN इसमें भी, यानी कि आगे भी सॉल्व करने की हमें ज़रूरत है।
आई कितने पे आता है 9 पे, अगर 9 में से 2 घटाएं तो 7, 7 पे क्या आता है जी। उसके बाद में देखिए डी, डी कितने पे आता है 4 पे, तो इसमें 2 जोड़ेंगे 6, 6 पे क्या आता है एफ। ए कितने पे आता है 1 पे, अगर इसमें से मैं 2 घटाऊं, 1 घटाएंगे जेड, 2 घटाएंगे वाई, ठीक है। वाई कितने पे आता है 25 पे, 25 में अगर मैं जोड़ दूं क्या 2, तो आ जाएगा ए। इस तरह से ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 JMNGFY, ठीक है। तो ये लॉजिक बहुत ही आजकल एसएससी पूछ रहा है, कौन सा स्वर और व्यंजन वाला। इसमें क्या करना है कि जो स्वर के साथ किया गया है वो याद रखिए और व्यंजन के साथ किया गया है वो याद रखिए, उसके बाद में जो पूछा है उसमें उसको लगा दिया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। तो देखिए साथियों, इसमें पूछा गया है, कथन से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। कथन कहाँ से, ये रहा, ठीक है। कथन दिए गए, उसके बाद में निष्कर्ष दिए गए। तो इसको करने का मैंने आपको सबसे पहले बताया कि संभावित डायग्राम बनाएंगे। संभावित डायग्राम बनाने के बाद अब हम देखेंगे निष्कर्ष को। जो निष्कर्ष, जो हमारे संभावित डायग्राम बने उन सभी से अगर सही साबित होता है तो ओवरऑल उस कथन को क्या माना जाएगा, सत्य माना जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले कहा गया है कि कुछ कंप्यूटर क्या है, फोन है, यानी कि ये क्या है COMPUTER, ठीक है। ये कंप्यूटर हुए, कुछ कंप्यूटर क्या है, फोन है, ठीक है। यहाँ तक हमने बना लिया, कुछ कंप्यूटर फोन है। उसके बाद में सभी फोन क्या है, कैलकुलेटर है, यानी कि ये जो फोन है ये क्या है, कैलकुलेटर, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं सभी कैलकुलेटर आईपैड है, यानी कि ये जो कैलकुलेटर है ये क्या है, आईपैड, ठीक है। ये हमने डायग्राम बना लिया। उसके बाद में अब चलते हैं हम निष्कर्ष की ओर। पहला निष्कर्ष देखते हैं, कुछ आईपैड कंप्यूटर हैं, कुछ आईपैड कंप्यूटर हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा चलते हैं कि सभी कैलकुलेटर फोन है, सभी कैलकुलेटर फोन है, नहीं सभी तो नहीं है, कुछ है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद तीसरा चलते हैं, कुछ आईपैड फोन है, कुछ आईपैड फोन है, बिल्कुल है, ठीक है। तो इस तरह से निष्कर्ष कौन कौन सा अनुसरण करेगा, पहला और तीसरा। तो ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। तो 3 हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। वीडियो अच्छे लग रही हो तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो भी भाई बहन स्टूडेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं किसकी, SSC GD की, उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करना कितना ज़रूरी है आप सभी जानते हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जब पेपर का टाइम आ जाता है उस टाइम अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया जाए तो हमें क्या पता नहीं चलता है, खुद के ऊपर भरोसा तभी आता है जब हम प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। और हम जो आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं एकदम बिल्कुल वही करा रहे हैं जो SSC GD में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। इसमें देखिए साथियों, अगर मैं लॉजिक को पकड़ने की कोशिश करूं तो इसके स्थान पे क्या होगा हमें बताना है, जैसे क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, क्यों से लिखा है S, क्यों कितने पे आता है 17 पे, S आता है 19 पे +2, ठीक है। तो इसमें भी +2 हो रहा है 21, ठीक है। तो M में अगर मैं +2 करूँगा 13 और 2 15, 15 पे क्या आएगा O, ठीक है। और 2 ऑप्शनों में ये ऑप्शन तो दोनों हट जाएंगे, बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। उसके बाद में चलते हैं दूसरे, O से लिखा है N, O आता है 15 पे, N आता है 14 पे, ठीक है। तो 14 से 13 यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है -1। तो Q से अगर मैं -1 करूँगा, 17 में से 1 जाएगा 16, 16 पे आएगा P। उसके बाद में चलिए I के बाद में लिखा है K, यानी कि I आता है 9 पे, K आता है 11 पे, यानी कि प्लस का 2, 11 में +2 हुआ है, ठीक है। यानी कि तीसरे अक्षर में क्या हो रहा है +2, तो E में आप +2 कर देंगे। E कितने पे आता है 5 पे, 5 में 2 जोड़ा तो 7, 7 में क्या आएगा G। तो ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। यहाँ पे क्या आ गया H, इसलिए ये ऑप्शन भी हट जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। 7 व्यक्ति हैं ABCDEFG एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हम एक वृत्ताकार बनाएंगे। इस पे कितने बैठाने हैं 7, 2, 4, 6 और एक ये 7, यानी कि 7 आदमी हमें इस पे बैठाने हैं, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि जो A है वह C के दाईं ओर ठीक बगल में है,
यानी कि जो मैं ए अगर यहाँ पे ले लूँ वो सी के एकदम क्या है, दाईं ओर है। ठीक है, दाईं ओर हो गया। और डी के बाईं ओर ठीक बगल में है कौन, ए। ठीक है, सी के तो दाईं ओर है और डी के एकदम क्या है, बिल्कुल बाईं ओर है। ठीक हो गया। उसके बाद में चलते हैं कि जी सी के बाईं ओर ठीक बगल में है। जी है जो सी के एकदम ठीक बाईं ओर बगल में, जी की पोजीशन यहाँ पे हो गई। और एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, एफ के क्या हो गया, ये जी दाईं ओर हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में चलते हैं ई एफ के बाईं ओर ठीक बगल में है। ई है जो एफ के बाईं ओर ठीक बगल में हो गया। और बी के दाईं ओर ठीक बगल में है। और बी के दाईं ओर ठीक बगल में है कौन, ई। ठीक है, एफ के तो क्या हो गया, बाईं ओर। और बी के क्या हो गया, दाईं ओर। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया। बी है जो ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। बी है जो ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, बिल्कुल सही बात है। तो इनमें से कौन ए और बी के ठीक बगल में बैठा है, ये ए रहा, ये बी रहा, इसके ठीक बगल में कौन है, डी। तो हमारा आंसर जाएगा साथियों डी। और डी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 68 की। ठीक है, 68 क्या कहता है, इसमें भी 7 व्यक्ति हैं ए बी सी डी एफ जी, लेकिन यहाँ पर क्या है, वृत्ताकार नहीं, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। यानी कि अगर मैं एक सीधी पंक्ति ये ले लूँ, ठीक है, इसमें मैं 7 बैठा दूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इनका मुख कहाँ पर है, उत्तर की ओर, सभी का मुख। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन कहता है, उसी के अकॉर्डिंग चलते रहो। ए है जो पंक्ति के मध्य में बैठा है, यानी कि 7 व्यक्ति अगर बैठे हुए हैं, 3 इधर 3 इधर, तो यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, मध्य में ए। उसके बाद में बोला गया है कि जी और ई पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, जी और ई। ठीक है, पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, लेकिन ये क्या जरूरी है कि जी यहाँ पे आएगा, ई भी आ सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे जी भी आ सकता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे तो ये कंडीशन क्लियर हो जाएगी। अब इसमें बताया गया है कि बी है जो ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी कि बी है जो ए के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा दिया। उसके बाद में एफ है जो जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ है जो जी के दाईं ओर, अगर जी को यहाँ पे ले लूँ मैं, ठीक है, जी को अगर मैं इस कोने पे ले लूँ तो दाईं ओर कहाँ से बैठेगा, बाईं ओर बैठेगा, तो इसलिए यहाँ पे तो आएगा ई। ठीक है, और यहाँ पे आएगा जी। यहाँ से पोजीशन क्लियर हुई है। ठीक है, तो ये आप रेज भी कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ से हटा दिया, यानी कि ए की पोजीशन यहाँ पे हो गई, जी की पोजीशन यहाँ पे हो गई। ठीक है, अब आगे देखिए, डी है जो ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डी है जो ई के बाईं ओर एकदम बगल में बैठा है। एफ है जो जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद में बचा क्या, सी है जो ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ई के बाईं ओर पहला दूसरा, यहाँ पे क्या है, सी। ठीक है, ये हमारी बैठक व्यवस्था कंप्लीट होती है। तो हमसे पूछा क्या गया है, जी और बी के बीच में कौन बैठा है। जी कहाँ पर है, जी ये रहा, बी ये रहा, इसके बीच में कौन बैठा हुआ है, एफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सबसे पहले हमने बैठक व्यवस्था बनाई, उसके बाद में जो पूछा वो बता दिया, जैसे क्वेश्चन में बताया गया उसके अनुसार करें। अगर वृत्ताकार की बात करें तो आप वृत्ताकार में बैठाएंगे, अगर सीधी पंक्ति की बात करें तो सीधी पंक्ति, अगर मुख उत्तर की ओर हो तो इस तरह से, दक्षिण की ओर हो तो इस तरह से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। ठीक है, तो देखिए साथियों, इसमें अगर सबसे पहले हम लॉजिक को देखें, सी 3 पे आता है, ई 5 पे आता है, +2। अगर ए में +2 करता हूं तो क्या आएगा, जी। ठीक है, 5 अब 2 7। ठीक है, जी से ऑप्शन ये भी नहीं है, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। उसके बाद में चलते हैं आगे। ठीक है, उसके बाद देखिए साथियों, अगर इसको शॉर्टकट करें तो जी यहाँ पे भी है, जी यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, वाई यहाँ पे भी है, वाई यहाँ पे भी। तो हमें देखना होगा लास्ट का। ठीक है, लास्ट वाला अगर हम लॉजिक देख ले तो और लॉजिकों को देखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जे को लिखा गया है एल। ठीक है, जे आता है कितने पे, 10 पे, और एल आता है 12 पे, यानी कि ऐड हुआ है +2। अगर मैं एल में +2 करूँ, 12 और 2 14, 14 पे क्या आता है, एन। ठीक है, तो एन में +2 हो रहा है 16, 16 में +2 हो रहा है 18। ठीक है, तो +2 लास्ट के उसमें अक्षर में हो रहा है।
तो एन कौन से ऑप्शन में आ रहा है साथियों, लास्ट में इसमें तो ओ आ रहा है, ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस तरह से आप इसको जब आप प्रैक्टिस सेट डेली करते हैं तो इस तरह के लॉजिक्स आपको बहुत जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। तो इसमें पूछा गया है कि किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इनके लिए आप क्या करें, सबसे पहले जो भी दिया गया है उनको लिखिए, तो उसमें जो कॉमन आता है उसको हटा के उसी के हिसाब से, जिस हिसाब से अल्फाबेट होते हैं उसी हिसाब से आप इनको लिख देंगे। तो सबसे पहले मैं पांचों ऑप्शन लिखता हूं कौन कौन से बताए गए हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं देखूं इसमें इनसाइड सबसे पहले लिखा गया है इनसाइड, दूसरा लिखा गया है INERTIA। ठीक है, तीसरा ऑप्शन अगर मैं देखूं तो लिखा गया है इंस्ट्रक्शन INSTRUCTION। ठीक है, चौथा देखता हूं तो इनसाइड INSIGHT। ठीक है, पांचवा अगर मैं देखता हूं तो इंडिविजुअल INDIVIDUAL। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले अगर मैं देखूं कॉमन तो IN यहाँ पे भी है, 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 तो ये यहाँ से कट जाएगा। उसके बाद में इधर बचता है S, इधर E, इधर S, इधर S और इधर D। तो सबसे पहले क्या आएगा देखिए साथियों, D में से, S में से, यहाँ पे भी S है, E है और यहाँ पे भी S है, तो सबसे पहले आएगा D यानी कि पांचवा ऑप्शन। उसके बाद में आ जाएगा D के बाद में E यानी कि दूसरा ऑप्शन। 5-2 से रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, आगे करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। इसमें क्या दिया गया है कि जो लॉजिक 48 और 5 में है वही 30 और 3 में है, तो 57 का किसके साथ होगा, ये हमें बताना है। तो अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं 25, नहीं, उससे भी नहीं हो रहा। अगर मैं 5 को गुणा करूं 9 से, 9 पंजे 45 प्लस 3। ठीक है, तो ये लॉजिक यहाँ पे लग रहा है क्या। अगर मैं 3 से गुणा करूं किससे, 9 से, और प्लस से क्या कर दूं 3। ठीक है, प्लस 3 ऐड हो रहा है दोनों जगह, 9 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो 57 है हमारे पास। अगर मैं इसको देखूं ऑप्शन से, 4 को मैं अगर गुणा करूं 9 से, 9 चौके 36 प्लस 3 नहीं होगा। इसमें रखूं 9 दूनी 18, 3 21 नहीं होगा। 9 7 63 और 2 65 ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, इसमें क्या है, 6 दिया गया है। अगर मैं इसको गुणा करूं 9 से और इसमें प्लस क्या कर दूं 3, 9 6 की 54 और प्लस 3 क्या होते हैं, 57। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें देखिए आगे क्या आएगा, ये पूछा गया है। श्रृंखला चल रही है, श्रृंखला में क्या नियम फॉलो हो रहा है वो हमें पता करना है, उसके बाद में आगे हमारा आंसर हो जाएगा। अगर साथियों इसमें देखें 115 से 102 यानी कि माइनस का कितना हुआ, 13। उसके बाद में फिर प्लस हो रहा है कितना, 5। उसके बाद में फिर देखिए 97 से 4 गए तो 3, 10 में से 9 गए तो 1 यानी कि माइनस का 13। अब आगे अगर प्लस का 5 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो हमारे पास लॉजिक क्या बना, माइनस का 13 प्लस 5, माइनस का 13 प्लस 5, तो इसमें से क्या होगा, माइनस का 13। और जैसे ही मैं 99 से 13 घटाऊंगा, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया तो 8, यानी कि 86 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही सरल है। इसमें बताया गया है कि जो रिलेशन मेघालय और शिलोंग में है वही केरल का किसके साथ है। तो आपको पता है कि मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग, तो केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, बिल्कुल इजी सवाल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो साथियों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो इसमें क्या करेंगे आप, देखिए TABLE को ये लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें कोई वैसा लॉजिक तो लग नहीं रहा, कौन सा, कोडिंग डिकोडिंग वाला। इसमें क्या डायरेक्ट ये है कि T का सिंबल ये, A का सिंबल ये, B का सिंबल 6, L का ये, E का ये। ठीक है, इस तरह से सिंबल आपको इसी प्रकार इसमें से यहाँ निकाल लेंगे। फिर बुकेट का दे रखा है ये, तो इसी प्रकार इसमें से हम देख के ऊपर तीनों में से देख के इसका आंसर दे देंगे। किस तरह से देखिए आप, एक बार मैं इरेज कर देता हूँ।
अब देखिए हमें बताना है CLARET का। तो साथियों जैसे कि अगर मैं ऑप्शन को देखूँ ये दोनों ऑप्शन क्या लग रहे हैं, सेम। अब हम अगर लास्ट का देखें टी का, सबसे पहले मैं देखता हूँ टी का। तो टी का यहाँ से ये रिलेशन आ रहा है, ठीक है, ये दोनों में आ रहा है, इधर अभी नहीं आ रहा, तो ये दोनों तो हट जाएंगे। ये क्या है, शॉर्टकट करने का तरीका है, नहीं तो आप पूरा लिख के भी कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए इन दोनों में से आंसर होगा, यहाँ तक तो कन्फर्म हुआ। उसके बाद में देखिए अब चलते हैं सी की ओर। स्टार्टिंग में अगर हम सी का कोड यहाँ पे देखें तो सी का कोड ये रहा तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या है हमारा, प्लस, तो इसमें प्लस ये रहा, ठीक है, इसमें यहाँ पे प्लस नहीं है इसलिए ये भी हट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा और इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप नेक्स्ट बना लोगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। तो इसमें क्या दिया गया है कि पेनल्टी का संबंध QFOB MUG से है, फिर OFFENSE को लिखा गया है PGGFOTF, उसके बाद में NERVOUS का हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम लॉजिक देखते हैं कि यहाँ पे है P और यहाँ पे है Q, ठीक है, यानी कि ऐड हुआ है 1। उसके बाद में E है यहाँ पे, तो ठीक है, तो E के बाद में बिल्कुल F लिखा है, फिर लिखा है N को क्या लिखा है, O लिखा है, यानी कि प्लस 1 ऐड हो रहा है। लास्ट का और देख लेते हैं, Z है यहाँ पे Y है, तो बिल्कुल 1 ऐड हो रहा है। क्या आगे इसमें भी यही लॉजिक लगा है, O से लिखा है P, F से G, F से फिर G, E से F, यानी कि सभी जगह क्या हो रहा है, प्लस 1 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे लॉजिक हमारे सामने आया प्लस 1 का। इसमें भी आप कर देंगे, N 14 पे आता है, अगर इसमें 1 जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा, 15, 15 पे आ जाएगा O के रिगार्डिंग एक ही ऑप्शन हमारे पास है, तो इसलिए हमारा आंसर जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, क्योंकि पूरा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। वो क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए साथियों O से रिगार्डिंग एक ही ऑप्शन हमारे सामने है और आप कर सकते हैं E के बाद में F, R के बाद में S, V के बाद में W, O के बाद में P, U के बाद में V, S के बाद में T, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 का, ठीक है। तो देखिए साथियों इसमें उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में आगे आएगी, ठीक है। अब इसमें आप देखिए लॉजिक को अगर मैं पकड़ूं तो ये टी वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये देखिए, इसके बाद में ये हो गया इस तरीके से, ये हो रहा, उसके बाद में ये हो गया इस तरीके से, ठीक है, ये हो रहा, उसके बाद में ये आ जाएगा इधर, ठीक है, तो उसके बाद में फिर ये इसी प्रकार हो जाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन चल रही है। तो इस प्रकार की रोटेशन अगर मैं ऑप्शन में देखता हूँ, 1 में भी नहीं है, 2 में है, 3 में भी नहीं है, यानी कि जो हमारा आंसर होगा, आंसर 2 और 3 में से होगा। इसके बाद में देखिए ये जो सीधी लाइन है इसके साथ देखिए 1 बिंदी, फिर 2, फिर 2, ठीक है, तो यहाँ पे भी सीधी है तो 1, यहाँ पे 2 बिंदी, फिर 2, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1, 2, 1, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे भी देखिए 1, 2, 2, ये भी ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे रिलेशन देखते हैं कौन से में बैठता है, ये सीधी लाइन रही, ठीक है, 1, यहाँ पे 2 आ रहा है स्टार्टिंग में, इसलिए ये ऑप्शन भी हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा 4, ठीक है, 1, 2, 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप लॉजिक को पकड़ के आसानी से कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बहुत ही शानदार हमारे सामने है। इसमें लिखा गया A@B का अर्थ है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है, सावा लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ यदि x + t, इसका अर्थ दे रखा है, प्लस वाला रिलेशन देखिएगा, इसमें क्या है, जो रिलेशन दे रखा है उसी हिसाब से आप बनाते चलिए, डायग्राम बनने के बाद हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अगर आप व्रत की बात करूंगा मैं तो फीमेल लूंगा, और इस तरह से आयत की बात करूंगा तो यहाँ पे मेल के लिए रहेगा। अगर मैरिड कपल्स के लिए इस तरह का सिंबल यूज होगा, ठीक है। तो अब चलिए इसकी ओर, ठीक है। अगर बात करें प्लस का चिन्ह कहाँ पर है, ये रहा, क्या बताया गया, ए बी के पिता हैं, तो एक्स हैं जो किसके पिता हो जाएंगे, टी के, ठीक है, आया समझ में। उसके बाद में चलिए T'(F) M, ये कहाँ पे है देखिए, ये रहा, ये रहा, ठीक है। इसका अर्थ क्या देगा कि ए है जो बी की माता है, यानी कि टी है जो क्या है, जिसकी शादी हुई है, और एम की क्या है, माता है, ठीक है। एम का रिलेशन अभी पता नहीं है,
लिंग का, सॉरी। उसके बाद में चलते हैं एम हैज जी, ये रहा एम जी की पत्नी है, यानी कि जो एम है ये किसकी पत्नी है, जी की, ठीक है। उसके बाद में चलिए जी तक हो गया। उसके बाद में ये देखिए ये कहाँ पर दिख रहा है, तो ये आपको ये दिख रहा, ए है जो बी का भाई है, यानी कि जी है जो सी का भाई है। ये किसका भाई है, सी का, ठीक है। सी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। उसके बाद में सी ट्रॉपिक के, ये देखिए कहाँ पे है, ये रहा, सी के की माता है, यानी कि सी है जिसकी शादी हुई है किसी से, और ये के की क्या है, माता है। उसके बाद में के @h, के है जो एच की बहन है, के है जो एच की क्या है, बहन है, ठीक है। उसके बाद में एच है जो क्यों की माता है, एच है जिसकी शादी हो गई है और क्यों की क्या है, ये माता है, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम बना। अब हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इन नहीं को आप अच्छे से देख लें, ठीक है। जी है जो टी का दामाद है, यानी कि अब मैं देखता हूं जी जो टी का दामाद है, बिल्कुल लड़की है, उसका हस्बैंड क्या हो जाएगा, दामाद, बिल्कुल सही बात है ये तो। जी है जो के पिता है, क्या जी है जो के पिता है का, नहीं, के पिता तो कौन है, सी के हस्बैंड है, जी के। तो हमारा आंसर गलत कौन सा, ये हो जाएगा, ठीक है। यही हमें बताना था और हमें चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि और दोनों ही क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है। यही एक ऐसा था जो गलत है, गलत ही हमें बताना था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। ब्लड रिलेशन के लिए आपको क्या करना है, कोई शॉर्टकट की नहीं होती है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, जो रिलेशन दिया गया है उसी अनुरूप डायग्राम बनाएं, डायग्राम सेट करके आप आंसर को दे सकते हैं। नहीं का विशेषकर ध्यान रखें कि कौन सा सही नहीं है वो बताना है, तो नहीं का आप अच्छे से बताएं, ठीक है। अब देखिए वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसमें है। तो देखिए अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 को देखता हूं तो इस तरह के ऐसा कोई आकृति मुझे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मैं जैसे ही ऑप्शन नंबर 2 की ओर देखता हूं तो देखिए इस तरीके से आकृति ये रही, यहाँ पे ये देखिए सेम वही आकृति, सीधी लाइन, उसके बाद में ये, इसलिए मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 2। इनके लिए क्या है, आपको आकृति को देखना है अच्छे से और उसमें कौन सी फिट बैटरी है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर, और ये हमारे पास आता है दर्पण प्रतिबिंब का। तो साथियों मैंने आपको जब पहली क्लास हुई थी उस टाइम भी बताया था, जब भी दर्पण और जल का हमारे पास सामने आता है क्वेश्चन, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, चेंज होते हैं। लेकिन जब बात करें जल प्रतिबिंब की तो उसमें ऊपर नीचे का चेंज होता है, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है। हमसे पूछा है दर्पण प्रतिबिंब के बारे में, तो साथियों इसको आप वैसे तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं चलूंगा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 60 मिनट के अंदर हमें करने होते हैं 80 क्वेश्चन। पहले ये 100 क्वेश्चन थे, ठीक है, 90 मिनट में, लेकिन पिछली बार से चेंज हो चुका है, जो कि 2023 में जीडी का एग्जाम गया है, उसमें क्वेश्चनों की संख्या घटा दी है, टाइम भी घटा दिया गया है। तो इसलिए अपन को क्या करना है, आंसर निकालना है, ठीक है, जल्दी से जल्दी। तो उसके लिए क्या करें, देखिए सबसे पहले आप देखिए इसमें जो पहला है सभी जगह सेम है, जी का भी सभी जगह सेम दे रखा है, ओ भी सेम है, एल का भी ठीक है, ओ भी ठीक है, एच भी ठीक है, सी तक, यानी कि यहां तक सभी जगह क्या है, सेम दिख रहा है, ठीक है, 4 ऑप्शनों में। नेक्स्ट अगर मैं देखूं वाई, तो इसमें वाई सीधा लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद में वाई देखे तीनों जगह सेम है, पहले में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। उसके बाद में जैसे मैं अगले ऑप्शन की ओर चलता हूँ एस की ओर, तो एस इसमें कर दिया बड़ा, इसलिए ये होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद में 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब देखिए इसमें पी का बताया गया है, तो पी का आप देखिए इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि पी को इस तरह से लिखते हैं, जब इस पे पास लगाएंगे हम कौन सा दर्पण प्रतिबिंब, तो ये इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, न कि इस तरीके से बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आप पी को किस तरह से बनाया गया है, ऊपर बिल्कुल भी गैप यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, न कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्योंकि हम प्रत्येक क्लास में 20 क्वेश्चन का सेट आपके बीच लेके आते हैं, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो या फिर हिंदी हो। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको और देख लेते हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए वही दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। ठीक है, तो चिन्ह दो हमें चूज करने हैं, कौन से चिन्हों को दो आपस में इंटरचेंज करें कि हमारी समीकरण क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को, यानी कि 561। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, भाग और गुणा का इंटरचेंज होगा। भाग की जगह क्या आएगा, सॉरी प्लस है। देखिए 561 चलेगा ही, भाग की जगह करेंगे +11, गुणा चलेगा ही 22, प्लस की जगह करेंगे भाग 6 -25 बराबर 158। ठीक है, अब देखिए इनको गुणा करने से पहले अगर मैं देखूं 11 गुणा 22/6, 2 तिया 6, 11, पूरी बार कट ही नहीं रहा, तो पूरी बार नहीं कटेगा तो आंसर क्या जाएगा, पॉइंट में। लेकिन हमें पूरा चाहिए 158, तो ऑप्शन नंबर 1 से पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जाऊंगा। ठीक है, अब हम रखते हैं ऑप्शन नंबर 3 को रखते हैं। ठीक है, 3 से देखिए, 3 में क्या है, प्लस और गुणा का इंटरचेंज है। देखिए 561 सीधा चलेगा ही, भाग का चिन्ह चलेगा ही 11, गुणा की जगह लिखना है +22 और प्लस की जगह रखना है गुणा -25 बराबर 158। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें डिवाइड करो 11 5 55, बचा 1, 11 कम 11 यानी कि 51। उसके बाद में प्लस का 22 गुणा 6 करेंगे, 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, माइनस का 25। यानी कि कैलकुलेशन करने के बाद अगर 158 आ जाता है तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब देखिए अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 183। अगर इसमें से 25 घटाऊं, 13 में से 5 गया तो 8, 7 में से 2 गया तो 5, 158। और यहाँ पे भी क्या रहा है, 158। तो इस तरह से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आज का सेट हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसमें हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेस से जुड़ना नहीं भूलें, जहां पर आपको दी जाती है साथियों सबसे पहले एजुकेशन न्यूज़ प्लस मॉक टेस्ट कराए जाते हैं। फिलहाल जो चल रहे हैं किसके, एसएससी जीडी के, क्योंकि अभी फिलहाल जो एग्ज़ाम है वो किसका है, एसएससी जीडी का, जो कि फरवरी में है, 20 फरवरी से। तो इसलिए जो भी आपके रिलेटिव इसकी तैयारी कर रहे हैं किसकी, एसएससी जीडी की, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। ठीक है, उनके लिए कितनी अच्छी साबित होगी वो एग्ज़ाम देने के बाद उनको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इसकी, जो ये हूबहू क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे ओजे क्लासेज के टेलीग्राम चैनल इस पर मिल जाएगी। ठीक है, उस पर हम इसको प्रोवाइड कराते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।